हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विनय। यह वीडियो ऑप्शन चेन एडवांस एक्सेल शीट कंप्लीट सीरीज का पार्ट 5 है। यदि आप लोग इस सीरीज को पहली बार देख रहे हैं तो पिछले पार्ट के वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप लोग जा करके उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप लोगों को इस वीडियो का लाइक टारगेट देते हैं 500। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे जल्दी ही 500 लाइक पूरा कर देंगे। अब हम आते हैं इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम आप लोगों को यहाँ तक क्रिएट करना सिखाएं जो माइक्रो है, और यहाँ पे हम VBA, और इस VBA को हम आप लोगों को क्रिएट करना कंप्लीट सिखा चुके हैं। तो इस पार्ट में जानिए कि इस जो भी ये माइक्रो है इसको हम लोग कैसे ऑटोमेटेड रन करा पाएंगे, और जो हम लोग के पास यहाँ पे जो ऑप्शन चेन का रो डेटा है, इस डेटा को हम लोग कैसे एनालिसिस के लिए बाहर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब डेटा मिक्स है। इसके बाद हम लोग आएंगे क्लियर डेटा में, और जो यहाँ पे हम लोग कमेंट दिए इसे हम लोग हटा देंगे, जिससे कि हम लोग का फार्मूला रन करे आने वाले समय में। फिर इसके बाद हम लोगों को जो भी ये डेटा है, जैसे मान चलिए कि हम लोग का मार्केट 3:30 पर क्लोज हो जाता है, तो हम लोग इस डेटा को लगभग 3:31 पर ऑटोमेटिक इसे हम लोग कॉपी कर लेना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग आएंगे यहाँ पे टाइमर में। तो यहाँ पे आप लोगों को जितना भी लगभग 3:30 तक आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं टाइमर, उसके नीचे या ऊपर कहीं भी आप लोग इसे ऐसे कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे आप लोग एक और पेस्ट कर लेंगे। और पेस्ट करने के बाद जो हम लोगों के यहाँ पे जो डेटा कॉपी ऑप्शन है, इसको हम लोग को यहाँ पे इसका नाम वहाँ पे टाइप कर देना है। तो सिंपल हम यहाँ पे टाइप कर देंगे डेटा कॉपी ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे हम लोग इसका नाम लिख देंगे जो हम लोग का ये जिस नाम से प्रोग्राम है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइम दे देंगे। जैसे हम लोग 3:30 मार्केट बंद हो जाता है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 15, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 3100, यानी कि 31 पे हम लोग का ये डेटा कॉपी हो जाएगा इस सीट में। और जो भी हम लोगों का यहाँ पे डेटा है, रो डेटा, यह हम लोगों का कॉपी होगा, क्लियर हो जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा अपने टाइम पे। अब यहाँ पे हम लोगों का सब लगभग सब डेटा यहाँ पे कॉपी होने लगा है। अब इसके बाद हम लोगों को अगर इसमें मान चले कि ये डेटा को जैसे बाहर निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को रो डेटा, यहाँ पे मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस है, मल्टीपल डेटा है एक ही जगह पे, तो इसको हम लोगों को बाहर निकालना है, जिससे कि हम लोग आसानी से इसको ईजिली एनालिसिस कर पाएँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीट क्रिएट करते जाएंगे। जो भी डेटा जैसे निकालना, अलग अलग हम लोग सीट क्रिएट कर लेंगे, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम न आए। तो यहाँ पे हम मान चलिए कि लिख देते हैं जैसे नाम इसका चेंज इन COICE। फिर इसके बाद एक और शीट क्रिएट करेंगे, इसका नाम लिख देते हैं CYPE। फिर इसके बाद एक और शीट हम लोग क्रिएट करेंगे, और इसका नाम हम लोग लिख देते हैं वॉल्यूम CE, और फिर नेक्स्ट का लिख देते हैं वॉल्यूम PE। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्राइस के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे प्राइस CE, और यहाँ पे लोग लिख देंगे प्राइस PE। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक IV के लिए निकाल लेंगे, इसका नाम हम लोग दे देंगे IV CE, और यहाँ पे लोग लिख देंगे IV PE। तो यहाँ पे जो हम लोग को मुख्य डेटा चाहिए, सारा डेटा हम लोग को यहाँ पे बाहर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग को केवल OI, वॉल्यूम और प्राइस और IV, यही डेटा की हम लोग की आवश्यकता होती है। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे रो डेटा में, और जो हम लोग का यहाँ से B से लगाई R तक की जो है, इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। आएंगे इंसर्ट में, यहाँ पे पाइवोट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग को सेकेंड नंबर पे ऑप्शन है, जिसे यहाँ पे हम आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाते हैं। हम लोग को इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, और फिर आते हैं CE में, चेंज CE में आएंगे, या यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं B5 में, और यहाँ हम इसे ओके कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो फिल्टर है, इसमें हम लोग डेट को लाएंगे, तो यहाँ पे हम डेट को लाते हैं फिल्टर में। फिर जो टाइम है, टाइम को हम लोग लाएंगे रो में, और रो में टाइम को लाने के बाद यहाँ पे जो हम लोग का डेट है, इसे फिल्टर करके किसी 1 डे के डेट यहाँ पे डालते हैं। जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं 17 तारीख। फिर इसके बाद यहाँ पे हम इसे अनग्रुप कर देंगे,
और यहाँ पे हम लोग का लगभग टोटल आ चुका है और इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसका फॉर्मेट हम लोग चेंज कर देंगे। तो आएंगे यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट में, यहाँ पे टाइम है, इस पर हम लोग सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे डिजाइन में, और डिजाइन में आने के बाद यहाँ पे जो सब टोटल है इस पे डू नॉट शो पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ग्रैंड टोटल है, इसको भी आप इसको क्लिक कर देंगे आप पे। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे चेंज इन वाई सी को डेटा को निकालना है। तो इसके बाद सबसे पहले हम लोग स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे लाएंगे कॉलम में, और हम लोग का जो वाई चेंज इन वाई सी है इसे लाएंगे वैल्यू में। तो यहाँ पे हम लोग का डेटा आ चुका है, जितने भी स्ट्राइक प्राइस का डेटा हम लोग को रिकॉर्ड होगा यहाँ तक हम लोग को आ जाएगा। फिर इसके बाद ठीक यही प्रक्रिया हम लोग को पी के लिए करनी होगी। फिर आएंगे हम लोग रो डेटा में, आएंगे इसके बाद इंसर्ट में पाइवोट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे सेकेंड नंबर पे क्लिक करेंगे और फिर आएंगे हम लोग पी में, फिर इसे सेलेक्ट करते हैं B5, ओके कर देते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग फिल्टर में डेट लाएंगे और रो में टाइम ला देंगे, और फिर इसके बाद स्ट्राइक प्राइस को कॉलम में लाएंगे और चेंज इन वाई को वैल्यू में लाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग डेट को मान से सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मैनुअल हम करके दिखा रहे हैं, बाद में हम आप लोगों को सब कुछ ऑटोमेटेड कर देंगे। फिर इसके बाद अनग्रुप कर देंगे इसे, और फिर जो इसका फॉर्मेट है इसे हम लोग सेलेक्ट करके नीचे तक और इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे। यहाँ से फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पे टाइम पे क्लिक करके यहाँ पे इसे ओके कर देंगे। फिर आएंगे डिजाइन में और यहाँ पे हम लोग इसको ऑफ कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे अपने रो डेटा में और फिर हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे, आएंगे इंसर्ट में, पाइवोट टेबल पे आएंगे और यहाँ पे सेकेंड नंबर पे क्लिक करके आएंगे हम लोग वॉल्यूम सी में, B5 पे सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग डेट को यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्ट्राइक प्राइस को हम लोग कॉलम में कर देंगे और फिर इसके बाद टाइम को हम लोग रो में क्लिक करेंगे और वैल्यू को वॉल्यूम जो सी हम लोगों का है इसे यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग से कुछ मिस्टेक हुई है उसे हम पहले सही कर लेते हैं। और हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंट्री पाइवोट टेबल और यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन से हम लोग इसे डिलीट कर देंगे। यहाँ पे रो डेटा में हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक ही नाम दोनों साइड नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो YC चेंज इन YC, लेकिन वॉल्यूम अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे केवल वॉल्यूम है, तो हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा C लिख देते हैं और इधर एक एक्स्ट्रा P लिख देते हैं, जिससे कि हम लोग का नाम सेम न रहे। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो LTP है, LTP में हम लोग यहाँ पे P कर देंगे और इधर जो हम लोग का LTP है इसमें भी C कर देंगे। फिर इसके बाद जो IV है यहाँ पे हम लोग इसे C कर देंगे और इधर जो IV है इसे हम लोग P कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लगभग कंप्लीट हो चुका है। फिर अब इसके बाद हम लोग आएंगे वॉल्यूम में और दोबारा इसे हम लोग करेंगे क्योंकि वहाँ पे हम लोग का मिसमैच हो गया है। फिर यहाँ पे हम पाइवोट टेबल पे क्लिक करते हैं, सेकेंड नंबर पे क्लिक करके आते हैं वॉल्यूम C में, यहाँ पे हम B5 पे सेलेक्ट करते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ पे डेट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम किसी एक डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम स्ट्राइक प्राइस को कॉलम में डाल देते हैं और फिर इसके बाद टाइम को रो में क्लिक करते हैं, वॉल्यूम C यहाँ पे हम लोग का अभी पहले ही वाला आ रहा है, इसे हम रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम लोगों का सही हो चुका है। तो वॉल्यूम C को ओके सेलेक्ट करते हैं और फिर इसके बाद इसे हम लोग अनग्रुप कर देते हैं और जो इसका हम लोग का जो फॉर्मेट है इसे हम चेंज कर देते हैं। इसको हम करते हैं टाइम और इसके बाद हम लोग आएंगे डिजाइन में, इसको ऑफ कर देंगे। फिर इसके बाद हम आएंगे रो डेटा में, फिर यहाँ पे इंसर्ट पे, पाइवोट टेबल पे, सेकेंड नंबर पे क्लिक करेंगे, आएंगे वॉल्यूम P में, फिर B5 पे सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग जो डेट है इसे फिल्टर में डालेंगे, टाइम को यहाँ पे रो में डालेंगे, स्ट्राइक प्राइस को कॉलम में डालेंगे और वॉल्यूम पुट को वैल्यू में डाल देंगे। फिर यहाँ पे हम एक डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम अनग्रुप कर देते हैं और फिर इसका हम फॉर्मेट चेंज कर देते हैं
फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइम पे सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। और फिर हम लोग आएंगे डिजाइन में, इसको ऑफ कर देंगे दोनों को हम लोग। और फिर इसके बाद हम लोगों का यहाँ पे प्राइस है, तो फिर हम लोग रो डेटा में आएंगे, इंसर्ट में आएंगे, पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे, सेकेंड में सेलेक्ट करके आएंगे हम लोग प्राइस सी में, B5 पे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे डेट को फिल्टर में लाएंगे, टाइम को रो में ला देंगे, और स्ट्राइक प्राइस को कॉलम में, और जो हम लोगों का प्राइस है सी को यहाँ पे वैल्यू में लाएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग एक डेट सेलेक्ट कर लेंगे, इसे हम लोग अनग्रुप करेंगे, फिर इसे नीचे तक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे हम लोग। और इसके बाद हम लोग आएंगे डिजाइन में, इन दोनों को हम लोग ऑफ कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे आना है दोबारा रो डेटा में, और फिर हम लोग इसे दोबारा सेलेक्ट करेंगे, आएंगे इंसर्ट में, पाइवोट टेबल पे सेकेंड नंबर पे क्लिक करके आएंगे हम लोग वॉल्यूम पी में, यहाँ पे प्राइस पी में आना है हम लोगों को, और B5 पे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे डेट पे सेलेक्ट करेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग टाइम को, और यहाँ पे हम लोग इसे एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें। फिर हम लोग आएंगे स्ट्राइक प्राइस को कॉलम में डालेंगे, और जो वॉल्यूम पी है इसे हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसका जो फॉर्मेट है उसे हम लोग चेंज कर देंगे। पहले हम लोग इसको अनग्रुप करेंगे, और अनग्रुप करने के बाद इसका फॉर्मेट हम चेंज कर देते हैं, और डिजाइन में आकर के हम इसको ऑफ कर देते हैं दोनों को। अब हम लोग का केवल यहाँ पे आईवी का डेटा रह चुका है। हम लोग आते हैं रो डेटा में, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पाइवोट पे क्लिक करेंगे, सेकेंड नंबर के ऑप्शन को चूज करेंगे, आएंगे IBC में, B5 पे सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे हम लोग फिल्टर में डेट डालेंगे, फिर यहाँ पे टाइम डालेंगे, फिर इसके बाद स्ट्राइक प्राइस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे कॉलम में, फिर यहाँ पे IBC को सेलेक्ट करेंगे वैल्यू में। फिर यहाँ पे हम लोग एक डेट सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, फिर इसको अनग्रुप करेंगे, और फिर इसके बाद इसे सेलेक्ट करके इसका हम फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे टाइम पे सेलेक्ट करके इसे ओके कर देंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पे हम आएंगे डिजाइन में, और इन दोनों को हम ऑफ कर देते हैं। और फिर हम लोग का एक लास्ट बचा है IBP, तो फिर हम लोग आते हैं रो डेटा में, और आते हैं इंसर्ट में, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे, और सेकेंड नंबर पे क्लिक करके आएंगे IBP में, और फिर हम B5 पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। फिर इसे हम लोग यहाँ पे डेट, यहाँ पे हम लोग टाइम, और फिर यहाँ पे हम लोग स्ट्राइक प्राइस, और फिर इसके बाद हम लोग IBP पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से फिर हम लोग डेट सेलेक्ट करके, और फिर इसे अनग्रुप करेंगे, और अनग्रुप करने के बाद इसे हम लोग सेलेक्ट करके इसका फॉर्मेट हम चेंज कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग डिजाइन में आएंगे, और यहाँ पे हम इसे ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे लगभग हम लोगों का जो मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस के जो भी डेटा हैं सभी डेटा बाहर आ चुके हैं। इसके बाद अब हम लोगों को यहाँ पे जो हम लोग रिकॉर्ड किए हैं जो कि निफ्टी या बैंक निफ्टी का जो प्राइस है इसको हम लोग को बाहर निकालना है, और साथ में जो हम लोगों का यह डेटा है ओपन इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है उसको बाहर निकालना है। तो उसके लिए हम लोग एक और अलग से सीट क्रिएट कर ले रहे हैं, और इसका हम नाम देते हैं डेटा एनालिसिस। फिर हम लोग रो डेटा में आएंगे, और इन सभी डेटा को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, और आएंगे इंसर्ट में, और यहाँ पे पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे, और सेकेंड नंबर के ऑप्शन पे सेलेक्ट करके आएंगे डेटा एनालिसिस में, और B5 पे हम लोग सेलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद यहाँ पे हम लोग का डेटा आ चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डेट को फिल्टर में लाएंगे, टाइम को हम लोग रो में लाएंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग डेट को एक कोई डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, और इस टाइम को हम अनग्रुप कर देते हैं, और इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है इसको भी हम यहाँ पे फिल्टर में ला देते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, जैसे मान चलिए यहाँ पे हम राउंड फिगर में 36,000 सेलेक्ट कर ले रहे हैं,
अभी हम सबको मैनुअली करें, लेकिन आने वाले समय में हम आप लोगों को सब कुछ ऑटोमेटेड करना सिखा देंगे, जो कि आप लोग कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना होगा, सब कुछ ऑटोमेटेड एक्सेल सीट से हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे लेना है जो निफ्टी का प्राइस है। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का प्राइस हम लिए हैं, तो आप लोग अगर बैंक निफ्टी का प्राइस रिकॉर्ड तो बैंक निफ्टी सेलेक्ट करेंगे, अगर निफ्टी का प्राइस रिकॉर्ड करते हैं निफ्टी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम वैल्यू में डाल देते हैं इसको, और फिर इसके साइड में हम वाई को डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का डेटा आ चुका है, और फिर इसको हम सेलेक्ट करके हम इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, और इसको हम लोग टाइम में कन्वर्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। फिर इसके बाद हम आएंगे डिजाइन में, और यहाँ सब टोटल को डू नॉट शो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे लगभग हम लोगों का यह कंप्लीट हो चुका है, डेटा कैसे बाहर निकलेगा। अब इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे इन डेटा को कैसे हम लोग अपने एक्सेल शीट में फिट करेंगे, और कैसे सभी चीज़ों को हम लोग ऑटोमेटेड करेंगे। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आप लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड।